हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनल फोर्स की। हम बात करेंगे असॉल्ट की। पहले बीएनएस में सेक्शन 129 दिया है, उसके बाद 130 दिया है। मेरे को लगता है पहले 130 वाला कंसेप्ट होना चाहिए था और फिर क्रिमिनल फोर्स। होता क्या है, जब आप किसी को धमकी देते हो कि मैं तेरे को मारूंगा, आप किसी को डराते हो, तो ये है असॉल्ट। और जब सच में मार देते हो, धक्का दे देते हो, स्लैपिंग कर देते हो, डंडा मार देते हो या व्हाटएवर, दैट इज क्रिमिनल फोर्स। बस ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट अपनी बात को मनवाना या उससे कोई प्रॉपर्टी, कोई एविडेंस लेना, कुछ भी, ऑल सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके। बट अगर सिर्फ डराया है तो असॉल्ट, और मार दिया तो क्रिमिनल फोर्स। ये इतना ही है। बाकी नेचुरली बहुत कुछ है इसमें, क्या क्या पनिशमेंट्स हैं अलग अलग सिचुएशंस में, तो पढ़ाई करने में तो इस कंसेप्ट को टाइम लगेगा, बट फंडा इतना ही है। सो क्रिमिनल फोर्स क्या हुआ, जब आप एक्चुअली किसी को मार देते हो, एक्चुअली में फिजिकल टच। सो व्हेन ए पर्सन इंटेंशनली टचेस, pushes, pulls, hits, blocks, uses physical force on another person, obviously without consent, obviously for an unlawful purpose, again obviously, यानी अगर कुछ भी लीगल पर पुलिस वाला थप्पड़ मारेगा तो वो तो मारेगा ही, वो थोड़ी क्रिमिनल फोर्स हुई। अब अगर आप बदतमीजी कर रहे हो सड़क के ऊपर और पुलिस आ गई तो वो तो मारेगी डंडा। सो फॉर एन अनलॉफुल पर्पस, एक आम आदमी दूसरे को हिट कर रहा है और इज इन ए वे लाइकली टू कॉज इंजुरी, फियर, एनॉयंस। एनॉयंस होता है किसी को परेशान करना, दैट इज क्रिमिनल फोर्स। सो जैसा मैंने पहले बताया, इसमें फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व है, सिर्फ बात नहीं हो रही। जैसे पुशिंग, ग्रैबिंग हैंड, हाथ पकड़ लेना, स्लैपिंग, थप्पड़ मारना, पुलिंग क्लोथ्स, कपड़े खींचना, स्नैचिंग फोन आजकल ये बड़ा कॉमन चल रहा है, तो ये सब क्रिमिनल फोर्स में आ गया। इंटेंशनली गलती से टच हो गया, अब जैसे दिल्ली में हम लोग हैं, यहाँ पर मेट्रो बहुत क्राउडेड होती है, तो अगर इस तरह से कोई टच हो गया गलती से तो वो नहीं है, इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटल। जिसने जो किया वो जानबूझ के किया, तब फिर वो क्राइम माना जाएगा विदाउट कंसेंट। अब जैसे माना दो दोस्त जो है वो रेसलिंग कर रहे हैं या बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग में तो मारते हैं एक दूसरे को, तो ये तो फिर कंसेंट के साथ हुआ ना एक तरह से। बट यहां पर जो है विदाउट कंसेंट, यानी कि दूसरा बंदा तो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसको मारो और फिर भी आप मार रहे हो, तो ये क्राइम है। और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रॉन्गफुल होना चाहिए। अब देखो ना, अगर पुलिस के अलावा एक आम आदमी भी किसी को हिट कर रहा है क्योंकि वो दूसरों को तंग कर रहा था और ये बिल्कुल क्लियर है, और आप वहां जाकर उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो फिर ये ऑब्जेक्ट रॉन्गफुल नहीं है। तो लेकिन अगर पर्पस रॉन्गफुल है, कोई ऑफेंस, कोई इंजरी, कोई फियर, कोई अनॉयंस आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन ये जो है आपका क्राइम माना जाएगा, राइट। अब जैसे ए एंग्रीली पुशेस बी ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट, दिस इज अ क्रिमिनल फोर्स, क्योंकि धक्का दिया है आपने किसी को, तो धक्का देना क्रिमिनल है। ए ग्रैब्स बीज फोन, ये भी क्रिमिनल फोर्स है। एक लड़की का दुपट्टा खींच दिया, पुलिंग दुपट्टा शर्ट, ये उसको इंसल्ट करने के लिए हो सकता है, तो ये बिल्कुल 100% क्रिमिनल फोर्स है। एक डॉक्टर एक पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है विद कंसेंट, तो ऑब्वियसली ये क्रिमिनल फोर्स नहीं है। अब चलिए बात करते हैं असॉल्ट की। असॉल्ट में आप जैसे किसी को डराने के लिए डंडा उठाते हो, फिर बोल रहा हूं मारोगे नहीं, मारा तो 129। लेकिन अगर सिर्फ डराया या आपने जैसे घूसा बना लिया है ना, या बॉडी लैंग्वेज ऐसी, कुछ लोगों की तो शक्ल ही डरावनी होती है। सो इफ ए पर्सन बाय वर्ड्स, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, प्रिपरेशन, दूसरे बंदे को आप ये बिलीव कर देते हो कि भाई तेरी पिटाई होने वाली है, अब तेरे को लगेगा, देन इट इज असॉल्ट इवन इफ नो एक्चुअल टचिंग हैपेंस। इसमें एक्चुअल टचिंग होती ही नहीं, तभी तो ये असॉल्ट है। यहां पर आपराधिक बल का डर है। सो इसमें जेस्चर और प्रिपरेशन है, लाइक रेज अ फिट, जैसे कोई मुक्का उठा लिया आपने, पिकअप अ स्टिक, या आप एग्रेसिवली किसी की तरफ भाग रहे हो, या आपने चाकू निकाल लिया या कोई पत्थर उठा लिया, तो ये प्रिपरेशंस हैं, जेस्चर्स हैं दूसरे को डराने के लिए। और दूसरे बंदे को आपने डरा दिया, ही इंटेंड्स और नोज दैट हिज एक्ट विल मेक द अदर पर्सन अफ्रेड, दूसरे बंदे को आपने डरा दिया, आपकी इंटेंशन भी यही थी, और वो बंदा वहां अवेलेबल भी है, द विक्टिम शुड बी प्रेजेंट। या तो अपने फोन पे उसको डराया, शुड बी एबल टू सी और हियर योर एक्ट, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने चिट्ठी लिखी किसी को, वो चिट्ठी से कौन डरेगा, चिट्ठी तो या फिर जब वो पढ़ेगा तब जाके वो असॉल्ट हुआ,
अगर मैंने अपने चिट्ठी लिख के भी डराया, आमतौर पर ऐसे चिट्ठी लिख के कौन डराएगा आज के जमाने में, बट फिर भी जब तक सामने वाला बंदा आपकी बात को सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, तब तक असॉल्ट नहीं होगा। और एप्रीहेंशन ऑफ इमीडिएट फोर्स होना चाहिए, है ना। जैसे ही इज अबाउट टू हिट मी नाउ, अगर किसी बंदे को लगे ये अभी मुझे मारेगा तो ये असॉल्ट है। अगर उसको लगे कि मुझे मारेगा लेकिन आज से 1 साल बाद, 3 महीने बाद या किसी और दिन, तो फिर वो असॉल्ट की डेफिनेशन में नहीं है। नाउ एग्जाम्पल्स, ए रेजेस हिज फिस्ट नियर बी एंड मूव्स टुवर्ड्स हिम, उसने मुक्का उठाया और उसकी तरफ बढ़ा, तो नेचुरली उसको लगा कि ये मेरे को मारेगा, तो ये असॉल्ट है। या किसी ने कोई स्टिक, लाठी, डंडा उठा लिया, यहां पर एक ने बी को मार दिया थप्पड़, ना ये असॉल्ट नहीं है, ये फिर क्रिमिनल फोर्स हो गया 129 में। दोनों में जो फर्क है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, ये इस तरह की चीजें एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होती है, आ जाया करती हैं, ताकि आप दोनों को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो, लास्ट में एक छोटा सा समरी टेबल बना दो। तो असॉल्ट में थ्रेट है, टच करूंगा, मारूंगा, इसमें एक्चुअल मारूंगा, एक्चुअल टचिंग है। यहाँ फियर क्रिएट हो रहा है, यहाँ फिजिकल फोर्स यूज हो रहा है। मे हैपन विदाउट कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली असॉल्ट में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, बट इसमें तो फिर बिना कॉन्टैक्ट के कैसे करोगे? मारना है तो फिर मारना ही पड़ेगा ना, फोन पे तो मारोगे नहीं, एक्चुअली जाके मारोगे। तो असॉल्ट भी पनिशेबल है बिकॉज इट क्रिएट्स फियर। असॉल्ट में आप फियर क्रिएट करते हो, इसलिए असॉल्ट भी क्राइम है, असॉल्ट भी क्राइम है, क्योंकि दूसरे के दिमाग में आपने फियर क्रिएट कर दिया। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी असॉल्ट में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये क्राइम के अंदर आता है। अगर आपने सिर्फ गाली दी है, पता नहीं, मेरे को तो लगता है गाली देना भी असॉल्ट में आना चाहिए था, बट फिलहाल मैं कानून पढ़ा रहा हूं तो जो कानून में लिखा है वो पढ़ाना है आपको। इन्होंने बोल दिया कि अगर आप सिर्फ गाली गलौज कर रहे हो तो इसको असॉल्ट नहीं मानेंगे। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि उसमें कोई क्राइम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट असॉल्ट का क्राइम नहीं है। ठीक है, जैसा है, अब भी इसको पढ़ लो, समझ लो, ठीक है भाई, शायद इनको लगा होगा गाली तो सब लोग देते रहते हैं। अगर आपने डराया है, मारूंगा, पीटूंगा, और उस तरह से आपने मुक्का उठाया है, डंडा, गोली, कुछ किया है, बंदूक, कुछ किया है, तब तो वो असॉल्ट में जाएगा। सिर्फ गाली गलौज कर रहे हो तो वो असॉल्ट में नहीं आ रहा है। या फिर आप धमकी दे रहे हो, देख लूंगा तेरे को आपको पता है ये भी बहुत लोग करते ही रहते हैं कि देख लूंगा। अब देख लूंगा का मतलब यही होता है कि फ्यूचर में देखूंगा, तो इसमें नो इमीडिएट थ्रेट है, तो इसको असॉल्ट नहीं मानेंगे। देखो देख लूंगा बोले तो फिर तो पता नहीं कभी देखेगा, है ना, तो उसको जो है असॉल्ट नहीं मानते। या अगर पुलिस ऑफिसर किसी को धमका रहा है, मार रहा है, लॉफुल अथॉरिटी, तो ये ठीक है। इसमें मतलब ठीक है इन द सेंस कि इसमें अगर वो जस्टिफाइड है और वो सिचुएशन की डिमांड है और उसके पास वो पावर है, उसके पास वो इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स हैं पीछे से, तो ऐसे तो पुलिस वाले गोली भी चलाते हैं, तो वो तो अलाउड ही है, सॉवरेन इम्यूनिटी, वो तो फिर अलाउड है, लॉफुल एक्शन। अगर हम एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ असॉल्ट की बात करें तो समटाइम असॉल्ट जो है वो डेंजरस वेपन से होता है। एक तो होता है लाठी वाठी उठा लेना, और एक मान लेते हैं किसी के पास गन है, एसिड है या चाकू है या बॉम्ब हो, एक्सप्लोसिव्स, तो भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो ये डेंजरस वेपन्स के साथ असॉल्ट है। उसी हिसाब से फिर जो कल को अगर माना सजा भी मिलनी है तो उसी हिसाब से मिलेगी। या पब्लिक सर्वेंट्स को, लाइक जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आप उनको धमका रहे हो। कई बार होता है ना, जब ये लोग पुलिस वाले जो है कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने जाते हैं या प्रॉपर्टियां सील करने जाते हैं, तो कई बार बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर पुलिस वाले या जो सरकारी ऑफिसर्स आते हैं उन्हीं को अटैक कर देते हैं। तो इसमें भी असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स सब कुछ होता है। तो ये चीजें जो है बहुत डेंजरस होती हैं। इसी तरह से अगर आप किसी औरत की रिस्पेक्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, असॉल्ट इंटेंडिंग टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, तो इसको बहुत गंभीर अपराध माना जाता है, इसको कभी भी लाइटली नहीं लिया जाता। अब हम केसेस की बात करें तो मेजर सिंह का केस है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह। इसमें उसने इंडिसेंट कंडक्ट किया, जैसा होता ना लुच्चापन एक माइनर गर्ल के खिलाफ लुच्चापन, इंडिसेंट कंडक्ट, तो इसको नहीं माना जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता है। द एक्ट क्रिएटेड फियर, ह्यूमिलेशन एंड फिजिकल एग्रेशन। नेचुरली इस लड़की को कितनी तकलीफ हुई होगी, तो कोर्ट ने यही कहा कि एक्ट्स क्रिएटिंग फियर एंड अनलॉफुल फोर्स इज असॉल्ट, और इसमें फिर आपको सजा होगी। बिशन सिंह वर्सेस स्टेट, इसमें द कंप्लेनेंट ने वायलेंट अटैक की बात की, डिस्प्यूट था वो ठीक है, बट उसने वायलेंट अटैक करने की कोशिश की, सो इसमें इमीडिएट फियर उसने क्रिएट किया, तो इसको भी असॉल्ट माना गया, जबकि उसमें कोई फिजिकल इंजरी नहीं थी। डरा दिया आपने अच्छे से कि मैं मार दूंगा, तो
फिजिकल इंजरी नहीं है तो भी असॉल्ट का क्राइम तो है और उसके हिसाब से सजा मिलेगी। देन तीसरा केस है राम कृपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें भी डेडली वेपन्स के साथ जो है वो कन्फ्रंटेशन हुई और इमीडिएट द विक्टिम बिलीव्ड कि भाई मेरे को तो मारेंगे आज ये गोली, तो इसमें भी असॉल्ट माना गया। देन हमारे पास एक केस है कोपुला वेंकट राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें भी एक औरत को धमकाया गया, थ्रेटनिंग कंडक्ट अगेंस्ट अ वुमन, इट क्रिएटेड फियर एंड वायलेटेड डिग्निटी, गरिमा का उल्लंघन हुआ, तो कोर्ट ने कहा ना ये भी असॉल्टिव कंडक्ट है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट, हर्ट एंड क्रिमिनल फोर्स। ये हम पहले भी डिफरेंस पढ़ चुके हैं असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का। हर्ट में अगर मैं देखूं, जस्ट एक हम पहले पढ़ चुके हैं, हर्ट में होता क्या है, बॉडीली पेन, इंजरी होती है और इसमें एक्चुअल चोट पहुंचती है। तो बल्कि देखा जाए तो पहले अगर डिग्री देखा जाए तो पहले असॉल्ट होगा, फिर क्रिमिनल फोर्स से बंदा हर्ट या ग्रीवियस हर्ट होगा, और अगर मर गया बाय द वे तो होमिसाइड। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप समझ लो, कई चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, कनेक्ट करके देखोगे तो जो बच्चे थोड़ा एक साथ पढ़ते हैं चीजों को वो कनेक्ट कर पाएंगे। पहले आपने धमकी दी, मान लेते हैं असॉल्ट, फिर आपने मारा, दैट्स क्रिमिनल फोर्स, फिर उसको चोट लगी, दैट्स हर्ट, और मान लेते हैं चोट ऐसी लगी जो बाद में डॉक्टरों से ठीक भी नहीं हुई, हड्डी टूट गई या आंख फूट गई, कुछ हो गया, तो वो ग्रीवियस हर्ट। और अगर बाय द वे बाद में वो अल्टीमेटली मर गया तो होमिसाइड। अब होमिसाइड में भी आपकी इंटेंशन खराब थी तो क्रिमिनल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड, और उसमें अगर ये प्रूव हुआ कि आप तो पूरी तैयारी के साथ गए थे, कोई बदला शदला लेना था, तो मर्डर हाईएस्ट पे चला जाएगा। ये चीजों का पता नहीं चलता, वक्त ऐसे एकदम खटाक से आगे पहुंच जाता है। अगर हम पनिशमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले सेक्शन 131, रूटीन में जो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स है उसमें बस 3 महीने की सजा दी गई है रूटीन में। आप समझो, अगर माना आपने क्रिमिनल फोर्स किया और उसके जो चोट लगी तो फिर वो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के हिसाब से जो उसको सजा मिलनी है वो तो मिलेगी मिलेगी। फिलहाल रूटीन में अगर आपने असॉल्ट, धमकी वमकी दी है ऐसे समझ लो, तो फिर 3 महीने तक की जेल और 1000 तक का जुर्माना हो सकता है। किसी पब्लिक सर्वेंट को आपने ड्यूटी करने से रोका तो फिर इसमें 2 साल तक की जेल हो सकती है। चलो, फिर अगर आपने किसी का अपमान करने की कोशिश की, जैसे इसमें है ना थ्रो मड, किसी का अपमान करने के लिए आपने उसको असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स किया तो भी 2 साल तक की जेल हो सकती है। और आपने चोरी करने के लिए असॉल्ट किया, कई बार लोग करते हैं, चोर भी धमकी देता है तभी तो बंदा हाथ से मोबाइल अपने हाथ में देगा, या उसको मारते हैं तभी तो वो अपने हाथ का मोबाइल या पर्स या चेन कुछ देगा। चोरी करने के लिए भी तो असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स होता है, इसमें भी 2 साल तक की जेल है। और कई बार आप किसी को जो है ना कमरे में बंद करने के लिए, रॉन्गफुल कन्फाइन, किसी को आप सोचते हो कि भाई इसको डरा धमका के कमरे में बंद कर दूं, है ना, एक तरह से कैद करना हो गया, रॉन्गफुल कन्फाइन, तो इसमें भी 1 साल और 5000 तक की बात है, 1 साल तक की जेल हो सकती है। हाँ, अगर ग्रेव प्रोवोकेशन है, जैसे कोई आदमी बहुत गाली गलौज कर रहा था और आपने लगा दिया एक थप्पड़ उसको, तो यहां पर क्या है कि कुछ बातचीत ऐसी हो रही थी जिससे आपके अंदर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, इसको लॉ ने थोड़ा सा रिलैक्स किया है, थोड़ा सा कि हाँ ये हो जाता है, तो इसमें थोड़ी सजा कम रखी है 1 महीने तक की। कि कई बार ऐसा हो जाता है ना, लोग आपस में भिड़ गए, कुछ बात हो रही है पार्किंग को लेके, कोई कई बार डेंजरस ड्राइविंग हो जाती है, कई बार कुछ मुद्दा हो जाता है ऐसा कि तूने मेरे घर के बाहर सामान रख दिया, ये वो, अरे एक दूसरे पे फिर कई बार चढ़ भी जाते हैं, डंडा डुंडा भी लगा देते हैं, तो फिर इसको कोर्ट ने माना है कि चलो ये हो जाता है, तो इसमें 1 माह तक का कारावास होगा। बट इसमें भी मैं बता दूं, आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत कम सजाएं पढ़ा रहे हो, ये मोस्टली सजाएं असॉल्ट की हैं। लिखा बेयर एक्ट में यानी बीएनएस उठा के पढ़ोगे तो लिखा इन्होंने एक साथ ही है, असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स। लेकिन आप ये सोचो ना कि अगर क्रिमिनल फोर्स में डंडा लगाया, अब डंडे से अगर कुछ नहीं हुआ तब तो ये सजाएं हैं, अगर डंडे से हर्ट या ग्रीवियस हर्ट, या जैसे मैंने आपको कहा होमिसाइड, फिर और आगे बढ़ते जाओ मर्डर, अगर कुछ इस तरह की चीज प्रूव हो गई तो फिर तो सोचो फांसी भी लग सकती है। छोटी चीज नहीं है, छोटी चीज तब है जब आपने बस धमकी दी, कुछ किया नहीं, या आपने छोटा मोटा डंडा शंडा लगाया, थप्पड़ थप्पड़ मारा, ऐसा बंदे को हेल्थ वाइज या कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ, कोई वो 500 लोगों के बीच में नहीं था जो वो बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील करे, नहीं तो फिर समझ लेना कि छोटी चीजें भी बहुत डेंजरस प्रूव हो सकती है। लॉ इंपॉर्टेंट है, नेचुरली अपने को पीस एंड पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन आपको समझा दिया, फिर भी कोई डाउट हो तो इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो वहां भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको परचेज करने के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।